जालोर मुख्यालय पर एसपी ऑफिस की तरफ से साइबर क्राइम को लेकर के स्कूलों में जन जागरण सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें लोगों को जागृत किया जा रहा है। सुनिए आप तो आपको जीमेल आईडी क्रिएट करनी पड़ती है। स्पेलिस्ट से क्या क्या हो सकता है आपके साथ, वो स्ट्रॉन्ग रखना। यदि आपकी जीमेल आईडी के पासवर्ड है तो वीक है, जैसे आपके मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ या आपका नाम, फादर का नाम, इस टाइप के यदि छोटे से या जो वीक पासवर्ड होते हैं वो पासवर्ड रखोगे तो आपकी जीमेल आईडी है वो आसानी से हैक हो जाएगी। जीमेल आईडी हैक कैसे होगी कि आज के ज़माने में सभी का मोबाइल से होता है और मोबाइल से रुपये पैसे का लेन देन होता है और इसी तरह से साइबर ठग निशाना बनाते हैं आपको। वो साइबर क्राइम है। और आजकल एक नया प्रचलित तो है, आपने सुना होगा, डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट में क्या होता है कि आमजन को इस प्रकार के कॉल करके दूसरे स्टोर से ध्यान रखो, नहीं तो क्या करते हैं ये थोड़ी देर के लिए आपके ऊपर आपसे आपके साथ वीडियो कॉल करेंगे और फिर वही फोटो आप जिससे बात कर रहे हैं नीचे आपका आपत्तिजनक फोटो, न्यू फोटो लगा देंगे, वो कर देंगे। तो आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है, आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। 11 मॉडस ऑपरेंडी जैसे इन्होंने बताई थी, चाहे ऑनलाइन गेमिंग हो, चाहे साइबर स्लेवरी हो, चाहे डिजिटल अरेस्ट हो, इन सबसे सावधान रहना। और आप जैसे अभी बीएड कर रहे हैं, स्पेशली मैं मेल स्टूडेंट से चाहूंगा कि थोड़ा ध्यान इधर है, बातें तो आप बाद में भी कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान इधर दें, ये आपके फायदे के लिए है। तो आप लोग जैसे एम्प्लॉयमेंट के क्लास में होते हैं और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ये पता लगा लेती है, आप जैसे ही सर्च करते हैं कुछ भी तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट उनको पता चल जाता है जिसको एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है। तो आजकल साइबर स्लेवरी भी होने लगी। साइबर स्लेवरी क्या होता है, आपको एम्प्लॉयमेंट का झांसा देंगे और आपको अब्रॉड भेजने की तैयारी करेंगे और अब्रॉड ले भी जाएंगे और वहां आपके जितने भी अकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे पासपोर्ट हो, चाहे आपकी डिग्री हो, अपने पास रख लेंगे और उसके बाद में आपको ग्रेजुएट करेंगे। तो ज्यादा समय नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने डिटेल में बता दिया, आपको भूख भी लग रही है। थैंक यू। पूरा वीडियो ध्यान से देखे और समझे कि कैसे बसे साइबर ठगी से और ठग कैसे लौटते हैं। आप अपराध जो अपराध कार्य करते हैं उनके मुख्य रूप से 2 ही उद्देश्य होते हैं। कोई भी कार्य बिना उद्देश्य से नहीं होता है। उनका पहला उद्देश्य ये होता है कि आपसे पैसे निकलवाएं किसी भी प्रकार से या फिर आपको हरेसमेंट करें। अगर कोई पैसा निकलवाना चाहता है साइबर अपराधी तो वो 3 तरीके मुख्य रूप से अपनाता है। पहला होता है लालच, जैसे डिजिटल अरेस्ट बताया या फिर आपके फोटो एडिट करके आपको सामाजिक रूप से बताएंगे, ये डर के माध्यम से आपसे पैसे निकलेंगे। तीसरा माध्यम होता है अज्ञानता, जिसमें आपको ज्ञान न होता है, भास न होता है और फिर भी आप साइबर अपराध का शिकार हो जाते हैं। अगर आप इन तीनों चीजों से बचना चाहते हैं तो आपको समय के साथ हमेशा जागरूक रहना है। आप सभी मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो आपको पता होगा हमेशा आपके मोबाइल के वर्जन या फिर ऐप में अपडेट आता है। उसी प्रकार से साइबर अपराधी भी अपने आप प्रतिदिन अपडेट करते हैं। तो आपको भी प्रतिदिन जागरूक होना है उस संबंध में और अपडेट रहना है। सर ने मुख्य बिंदु आपको जो प्रचलित साइबर अपराध है उनके बारे में बताया है। इसमें से मैं जो आप युवा हैं और आप नियमित रूप से मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें से कुछ ऐसे भी होंगे जो 18 साल से कम होंगे या फिर 18 साल के हो भी गए होंगे, लेकिन वो सिम और जो भी बैंक डिटेल है या बैंकिंग खाते हैं वो अपने पिताजी या मम्मी का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो उनके लिए मैं विशेषकर बताऊंगा कि आप गेमिंग, इस उम्र में आप गेमिंग के मतलब आकर्षक स्वतः ही होता है, आप हो या मैं हो। तो वर्तमान में साइबर अपराधी जैसा कि मैंने बताया लालच का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो बहुत सारी फेक गेमिंग वेबसाइटें बनाते हैं और बहुत सारी बनी हुई है जो रन कर रही है और उसको आप तक पहुंचाने के लिए गूगल एडसेंस का जो उपयोग लेते हैं और गूगल एड्स पे 1000-2000 रुपए देके एड लगवाते हैं और वो टारगेटेड ऑडियंस तक पहुंचता है और आप सबसे बेहतरीन टारगेटेड ऑडियंस है। उनको कैसे पता चलता है? क्योंकि आपसे ज्यादा जानकारी उनके पास है, तुरंत आपको वो एड दिखता है, कहीं पे भी दिखेगा। वो आपको यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो वहां दिखेगा, इंस्टाग्राम पे चला रहे हो वहां दिखेगा, कोई सर्च इंजन चला रहे हो वहां दिखेगा, कोई भी ऑनलाइन एक्टिविटी करोगे वहां पे आपको एड्स दिखेंगे।
उस एड्स के माध्यम से उस एड्स को ऐसे बनाया जाता है कि आप लालच में आ जाते हैं और उन गेमिंग वेबसाइट पर आप ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट होते हैं और वहां पे आपको लुभावने अवसर दिखाए जाते हैं कि इस पे आप इतना इन्वेस्ट कीजिए, ऐसे गेम खेलिए, बहुत सारे अलग अलग गेम के नाम दे देंगे और आपको पैसे जितवाने के मौके देंगे। इसमें क्या होता है, आप ये सोचिए कि साइबर अपराधी कोई भी किसी भी पैसे कमाने के लिए कोई भी काम करता है। जिसने वो वेबसाइट बनाई है, जो गेम खिलवा रहा है, वो खुद पैसा कमाने के लिए कर रहा है। वो आपको कमा के कोई नहीं देगा। बिना मेहनत आप अगर ये सोच लिया कि बिना मेहनत पैसा नहीं मिलता है तो आप लालच में कभी नहीं आएंगे। और जब तक लालच में नहीं आएंगे 90% लोग उसी से शिकार होते हैं। और लालच वो अलग अलग तरीके के देते हैं। जैसा इंसान होता है वो उस तरीके से शिकार होता है। अगर कोई रेडी वाला है तो उसको उसी तरीके से शिकार करेंगे, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसी तरीके से उसको शिकार करेंगे। आप IIT अखबार में पढ़ते होंगे कि इंजीनियर है या डॉक्टर है या पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोगों के साथ में साइबर अरेस्ट या अलग तरीका का फ्रॉड हो गया, इतने लाख चले गए। आप भी सोचते होंगे कि पढ़े लिखे लोग कैसे शिकार होते हैं। तो उसमें यह सोचने वाली बात है कि उनको उसी तरीके से टारगेट किया जाता है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो आपको भुगत में एक मतलब फ्री में एक सॉफ्टवेयर बताया जाएगा, यह आपको मिल रहा है या फिर कम रेट में मिल रहा है। अगर आप स्टूडेंट है तो आप अपनी रिजल्ट देखने के लिए कोई वेबसाइट बताएंगे, आपको ऐसा बताएगा कि एग्जाम से पहले आपके बोर्ड के पेपर का एक सैंपल लीजिए, इस तरह का एड मिलेगा। आप स्टूडेंट है तो आपको उसी तरीके से आकर्षित करेंगे। अगर आप फोटो एडिटिंग में शौक रखते हैं तो आपको ऐसा ऐप बताएंगे, वो ऐड देंगे कि ये फोटो एडिटिंग में सबसे सस्ता और मतलब बिना फ्री में कोई आप इस्तेमाल कीजिए। फ्री में कोई चीज नहीं मिलती है। आप अगर फ्री और लालच में आए तो साइबर अपराध का शिकार होंगे। तो आपको गेमिंग ऐप वेबसाइट है, उन पर कभी भी गेम नहीं खेलना है, कभी भी अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। उससे सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है वर्तमान में कि जैसे ही आप गेमिंग वेबसाइट पे लॉगिन करते हैं, वहां पे अपनी बैंकिंग डिटेल डालते हैं,